अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब हमारे पास में क्या है, करंट कैरिंग कोई सर्कुलर लूप है, उससे हमको क्या करना है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब लेट सपोज यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रहा है, इस लूप के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमको क्या करना है, मान लो कोई पॉइंट पी है, ये इस पॉइंट पी के ऊपर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपन बायो-सावर्ट्स लॉ अगर लगाते हैं तो हमको क्या लेना है, कोई करंट एलिमेंट लेना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये कोई करंट एलिमेंट लिया। अच्छा ये क्या है, आपका डीएल लेंथ है, बट ये क्या आपके इनटू द प्लेन है, ये आपका कैसे लगा हुआ है सर्कल, ये मतलब इनटू द प्लेन इस तरीके से है, ये अंदर की तरफ है ना। तो यहाँ से क्या आपके पास में एक ये डीएल एलिमेंट मैंने ये लिया और एक मैंने कौन सा लिया, ये एलिमेंट लिया। अब इससे किस डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर। लेट सपोज यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला जो है डीएल लेंथ, यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है मेरे पास में, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये मेरे पास में कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, डीबी। इसी तरीके से ये डीएल लेंथ अगर इसने थीटा एंगल बनाया तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। ये भी कितना बनाएगा, थीटा। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, डीबी। अच्छा इस डीबी के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर एक तरीके से कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, डीबी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, डीबी वाई। अच्छा इसी तरीके से इसका भी कंपोनेंट होगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा वापस से, डीबी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, डीबी वाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डी बी वाई कंपोनेंट है, देखो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, मेरे पास में मेरे को दो कंपोनेंट मिल रहे हैं। कितने कंपोनेंट मिल रहे हैं, दो। तो टोटल मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डी बी एक्स हो जाएगा। वैसे जनरली क्या होगा, आपको देखेंगे अपन तो क्या होगा, 2dbx होगा। क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लेंथ एलिमेंट मैंने dl लिया है, तो ये सेम किसका पार्ट है, उसी सर्कुलर लूप का पार्ट है जिसका ये है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इनको 2dbx कर देता हूँ तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो सिंगल मेरे पास में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रह जाएगा, सिर्फ मेरे पास में dbx हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 2dbx करके लास्ट में क्या करेंगे हम, क्योंकि मेरे पास में जो भी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर मैं 2dbx लेता हूँ तो कितने टाइम्स आएगा वो, 2 टाइम, क्योंकि सेम सर्कुलर लूप के मैंने क्या लिए है, दो लेंथ एलिमेंट लिए सेम सर्कुलर लूप के। तो मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे कितने टाइम्स मिलेगा, 2 टाइम्स। तो मेरे को लास्ट में उसको किससे डिवाइड करना पड़ जाएगा, 2 से। तो इससे बढ़िया मैं शुरू में क्या ले लेता हूँ उसको, dbx। समझ में आया ना क्यों लिया। अब ये एंगल थीटा है मेरे पास में, ये एंगल मेरे पास में कितना है, थीटा। अब मुझे पता लगाना है कि ये एंगल कितना होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो कि अगर ये थीटा एंगल है मेरे पास में, तो इधर देखना आप, ये टोटल एंगल कितना है, 90। कितना है, अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास में, ये 90 माइनस थीटा। ये अगर ये मेरे पास में एंगल थीटा है, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90। ये एंगल मेरे पास में कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और चाहे तो कर लो इसको, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास में, थीटा। देखो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये थीटा है मेरे पास में, तो ये टोटल एंगल मेरे पास में कितना होगा, 90 होगा। तो ये एंगल वापस से मेरे पास में कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब सबको ऐड करके देख लो, आपकी ज्योमेट्री कहीं पर भी गलत नहीं होगी। अच्छा टोटल एंगल कितना होना चाहिए, इसे 180 होना चाहिए। देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा कितना हो रहा है, 2 थीटा, और 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है, 180 माइनस 2 थीटा। तो 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास में क्या मिलेगा मुझे, ये एंगल कितना मिलेगा मुझे, 90 माइनस थीटा। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके अपन सिर्फ इसको क्या कर लेते हैं, जो हमको पता चल गया वो चीज हम लिख लेते हैं। ये एंगल कितना है मेरे पास में, ये थीटा है मेरे पास में, या फिर इसको ले लेते हैं अपन ऊपर वाले को। ये एंगल कितना है मेरे पास में, थीटा एंगल है मेरे पास में। ये टोटल एंगल कितना होगा, 90। तो ये एंगल मेरे पास में कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा मेरे पास में,
90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है मेरे पास में 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होना चाहिए, कितना थीटा होना चाहिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो इसको मैं थीटा लूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट, बचेगा क्या 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब समझ में आया। अब कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज क्या है सेम उसी तरीके से है। तो लेट से हमारे पास में अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन, यही होता है आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा में क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो लेंथ एलिमेंट होगा मेरे पास में क्या होगा लेंथ एलिमेंट। अगर मैं सर्कुलर लूप ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ तो उसका लेंथ एलिमेंट क्या होगा, उसका टेंजेंट ये होगा। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल देखो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है एट पी पॉइंट, इसको पॉइंट नाम दे दो आप, पॉइंट पी। एट पी मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पी मैग्नेटिक फील्ड विल बी कितना होगा dB x। अच्छा dB x है, x कंपोनेंट कौन सा होता है कोस या साइन, कोस। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में ये थीटा के साथ में जो भी आता है वो क्या होता है कोस थीटा, तो dB कोस थीटा। तो dB की वैल्यू है मेरे पास में अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, और कोस थीटा की वैल्यू में क्या कर सकता हूँ फाइंड कर सकता हूँ। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब क्या किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा मुझे बताना इसके अंदर, ध्यान से देखो कैपिटल आर, क्योंकि थीटा के सामने वाला तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस से बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस। तो बेस यहाँ पर मेरे पास में क्या है कैपिटल आर, अपॉन में क्या आएगा हाइपोटेनियस, स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1/2। अच्छा इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं अपन, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या रूट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है मेरे पास में स्क्वायर है। अब ये वैल्यू कोस थीटा की हम कहाँ पुट कर देंगे और dB की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 ले लो इसको, तो वैल्यू पुट कर दो कोस थीटा की और dB की। तो मेरे पास में dB x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dB की वैल्यू बताना म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास में आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस की पावर 1/2। अच्छा यहाँ पावर 1 है और यहाँ कितनी है 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास में 3/2। म्यू नोट अपॉन 4 पाई, अच्छा आप लोग एरो करके मत लिख देना, इसको नीचे स्टेप ले लेना, dB x इज इक्वल टू कर देना म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी ऊपर इंटू, ठीक है। ये मेरे पास में टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसकी वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से एट पॉइंट P जो कि किस डिस्टेंस के ऊपर है x
डिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन एज्यूम करें, यहाँ पर कौन सी कंडीशन एज्यूम करें कि आपका r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो, x हो, तो x क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0। तो अपन कंडीशन ऐड कर देते, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो मेरे पास में जो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0 चला जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं अपन, डी बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अच्छा क्या हो जाएगा, x तो 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी, 3/2 इंटू आर। अच्छा डी बी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर की पावर कितनी बचेगी, क्यूब, इंटू क्या रहेगा, आर क्यूब से आर कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास में क्या है, डी बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा डीएल मैंने क्या लिया था, लेंथ एलिमेंट लिया था, पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप निकालना है। अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया सिर्फ किसकी वजह से आया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से आया। किसकी वजह से आया, स्मॉल लेंथ। अब मुझे टोटल चाहिए, तो डीएल किसके बराबर हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी सर्कुलर लूप की, सर्कुलर सर्कल का जो पेरीफेरी होती कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, टोटल डीएल लेंथ मेरे पास में, तो क्या हो जाएगा, डीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहां से मेरे पास में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा डी बी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, और आर से स्क्वायर कैंसिल। तो डी बी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 2 आर। अच्छा ये अपने पास में जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये किसके ऊपर आया है बताना मुझे, एट द सेंटर ऑफ द कोइल। हमने कंडीशन क्या एज्यूम की थी कि आर क्या हो, वेरी वेरी ग्रेटर देन हो किससे, एक्स से। तो ये एक्स अप्रोक्सीमेट क्या ले लिया हमने, 0। अगर ये 0 आ जाता है तो पॉइंट मेरे को कहाँ मिलेगा, सेंटर पे। तो सेंटर पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। 0 नहीं आएगा, कितना आएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर आएगा एट द सेंटर। अच्छा एक्स डिस्टेंस के ऊपर कितना आ रहा था, एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये आ रहा था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक्स डिस्टेंस जो भी हो, मान लो 5 सेंटीमीटर ली तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 0 नहीं होगा। बट एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर मेरे पास में कितना आ रहा है, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। हाँ कंडीशन अप्लाई करने के बाद में क्या निकलेगा, सेंटर का निकलेगा। तो ये क्या है मेरे पास में, एट सेंटर है, तो किसके बराबर होगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर के बराबर हो जाएगा। यानी क्या है, इनवर्स रिलेशन है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा अब ये डी बी एक्स अपन ने अगर वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मेरे पास में। डीबी तो किस क्या था अपने पास में, किसकी वजह से था, डीएल की वजह से था। अब वैल्यू पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, बी एक्स हो जाएगा। ये मेरे पास में, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। सीधा फॉर्मूला है म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। अगर लेट सपोज मैं एक कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, हालांकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन पूछा गया था किसके अंदर, प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर। उसके अंदर उसने क्या बोला था, वहां पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी देती थी, क्या देती थी, अगर लेट सपोज मेरे पास में क्या है 10 नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी है
n नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मेरे पास में क्या कंडीशन लिख देते हैं, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, इफ देर इज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर, इस फॉर्मूले के ऊपर नीट और आईआईटी के अंदर क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। वहां पर आपको क्या गिवन होगी, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगी तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और करंट इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लो लेट सपोज 10 टर्न है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब डाउट है किसी को इसमें, ठीक है। अच्छा, इस वाली वैल्यू आपको वैसे तो डायग्राम से ही पता चल रही है, चाहे तो साइड में आप लिख देना कि यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे के क्या इक्वल और अपोजिट है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या वेनिश कर देंगे।